सो कुशल, माय क्वेश्चन इज कि आपने बीकॉम करने के बाद मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों करी? आप एमकॉम, एमबीए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर सकते थे ना, तो फिर वाई मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग? मैम हुआ क्या है कि ना बीकॉम एक ऐसी डिग्री थी कि यार हर कोई कर रहा है। मुझे लगा घर वाले साथ दे देंगे इसका। मुझे लगा था, क्योंकि मुझे लगा मेरी जो बहन है ना वो भी अकाउंट पास आउट है। मतलब उसने बीकॉम पास कर रखी, बीकॉम ऑनर्स कर रखी है। तो मतलब वो बीकॉम, मैंने तो प्रोग्रामिंग कर रखी है, उसको ज़्यादा नॉलेज थी इन सब चीज़ों। मुझे लगा चलो वो पढ़ा देगी घर पे, बट मेरे साथ वैसा वर्षा हो गया। मैंने बीकॉम ले ली जोश जोश में। अब मैं फर्स्ट सेमेस्टर था, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसने पढ़ाने के लिए मना कर दिया। अब ट्यूशनें ज्वाइन करी, ट्यूशनों में वो अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अब वो पूरा 3 साल मेरी ऐसी ही धुलाई हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं सोचो एंड मोमेंट पे पास आउट हुआ, मतलब ये समझ लो मैं बस पास हो गया, ये ही निकला। मुझे लगा कुछ एक ऐसी चीज़ करते हैं जो मुझे पसंद है। वैसे तो घर वाले बोल रहे थे कि तू फाइनेंस वो बैंकिंग कर ले, पर जब मैं घर पे लॉजिकल रीजनिंग की बुक लेके आया मार्केट से और जब मैंने उसको खोली तो मुझे लगा कि यार ये तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, या ये तो क्वेश्चन पेपर में आ गया, ये तो मेरे कप ऑफ टी भी नहीं रहेगा। तो ये मैंने हटाया बैंकिंग को। पापा बोलने लगे तू सीए कर ले। मैं सीए करने का ट्राई भी किया, बट पता है हुआ क्या, मतलब मैं फाउंडेशन के पेपर दे दूँ, बट मैंने पापा को बोल दिया था पापा देखो आप फीस भरते रह जाओगे, आपका बच्चा पास आउट नहीं हो पाएगा, फिर आप मुझे बोलोगे, कंप्लेंट करोगे कि आपका बच्चा सीए नहीं बन पाया। फिर आपके वो जो बगल वाले जो शर्मा जी है फिर आप पे आएंगे कि बाबा अब वो अंकल जी आपका बेटा तो सीए कर रहा था, अब क्या हुआ। फिर हमने सोचा कि कुछ एक ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं जो हमें मज़ा आए करने में, हमें लगे कि हम इस दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं, जो 1% के अंदर आता हो। हमें रैट रेस में बनना ही नहीं। हर कोई भाग रहा है भाई, हर कोई उस रैट रैप में फंस रहा है। और सही कह रहा हूँ, और वो कौन होता है? कॉरपोरेट वाला मजदूर। आप रिलेट कर सकते तो कमेंट में मेरे को बताना, है ना? कॉरपोरेट वाले मजदूर ऐसे होते हैं। तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ना वरना पापा एक टाइम पे मेरे को आके बोल देंगे कि हमारा बेटा कुछ कर नहीं रहा है, या मेरी बहन आके बोल देगी अब तो तू तो कुछ कर ले, मैं ही तेरी पेटीएम भर रही हूँ है, या मैं ही तेरी किस्तें भर रही हूँ, कुछ कर ले। मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, तो एक दिन सोफे पे मैं ऐसी लेटा पड़ा, पिंटरेस्ट खुल गया गलती से। अब उसमें ऐसी ऐसी फ़ोटो आ रही, मतलब ये समझ लो एक फ़ोटो फ्रेम है, उसमें से डायनासोर बाहर आ रहा है। मेरे को बड़ा एक्साइटिंग सा लगा। मैं सोचूं यार ये तो बड़ा फाड़ू सी चीज़ है, यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ। बट ये बनाया कैसे, ये पता चला फोटोशॉप नामी एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे बनते हैं सब चीज़ें। मैंने और उसको इंटरनेट पे बैठ के एक पूरी रात में देखा। 2 इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, एक मैक वाले और एक अरीना वाले। अब इन समझ नहीं आ रहा मैक में जाऊँ अरीना में जाऊँ। मैं गया पहले मैक में। अब मैक का ना डेमो लिया मैंने। अब वो डेमो क्लास में हुआ क्या, पहली पहली डेमो थी। अब एक सर थे ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, उनके पास मैं गया। अब उस टाइम पे ऑनलाइन पे एक लड़की भी साथ थी, उसका भी डेमो चल रहा था। मैं भी गया था, अपनी नोटबुक पेंसिल वेंसिल पूरा बस्ता वस्ता लेके गया था मैं। उस टाइम एक सर बैठे थे और हमें पढ़ा रहे थे स्प्लैश स्क्रीन के बारे में, मतलब व्हाट्सएप का इंटरफेस कैसा बनता है। बट मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं पढ़ के गया था, ऐसा नहीं था कि मैं उनके सामने बेवकूफ़ लगूँ। और हुआ क्या, मैंने ना ऐसी क्लास में एक लड़की से, मतलब अपने सर से पूछ लिया सर मेरे को एक डाउट है, मुझे समझा दो ये पेन टूल कैसे चलता है। अब वही सेम लड़की ने, वो जो ऑनलाइन थी, उसने वही सेम क्वेश्चन पूछा जो मैंने पूछा। अरे तुम तो डेमो के लिए आए हो ना, जब फीस भर जाए तब तुम करवा लेना, या तब तो हम तुम्हें बता देंगे। अब वो लड़की जो ऑनलाइन थी उसको बता रहे पेन टूल चलता कैसे है, तो तुम समझ रहे हो? समझ रहे हो तो बताना मुझे। हाँ हाँ, वो मीम वाला नहीं समझाने का कोशिश कर रहा। अब मैं गया दूसरे इंस्टीट्यूट जो था अरीना एनिमेशन, मम्मी को लेके, अकेले नहीं, क्योंकि सेफ जोन था।
मैं गया अरीना एनिमेशन और वहाँ पे मैंने किया 1 साल का मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, क्योंकि मुझे भी बनाना था कि वो फ़ोटो फ्रेम से डायनासोर कैसे बाहर निकलता है। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कैमरा से बिल्डिंग से कैमरा कैसे निकल रहा है, या फ़ोन के लेंस में से कैसे तकिया बाहर आ रहा है। मतलब ऐसी ऐसी यूनिक सी चीज़ें बनाई और मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया। तब जाके मुझे एक कंपनी मिली जो ज्योतिषों की कंपनी है।